नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग एक नया वीडियो जो रैपिड नॉलेज के तहत मैंने वीडियो चलाया था, उसे मैं एक और वीडियो उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, देखेंगे उस चीज़ को। और आपको पता है कि ये जो रैपिड नॉलेज है ये सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हायर लेवल यानी कि UPSC, BPSC, स्टेट PCS या SSC, जितने भी रेलवे या फिर रेलवे का एग्ज़ाम, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या। देखिए, ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है DRDO ने किया अभ्यास का सफल परीक्षण। तो DRDO हम लोग जानते हैं कि जो देश की शान है, हमारे DRDO जो है एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया है, एक परीक्षण किया है जो अभ्यास नामक एक ड्रोन है। अभ्यास नाम का एक ड्रोन है, उसका सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा के बालासोर में इसका परीक्षण किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो अभ्यास है ये अनमैन्ड व्हीकल है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अनमैन्ड व्हीकल है, ठीक है। इसमें पायलट की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं, जान लेते हैं ये है क्या। तो DRDO ने 22 सितंबर को अभ्यास किया है। किस अभ्यास ड्रोन का नाम है, इतना समझ लीजिए। अभ्यास ड्रोन का नाम है। अभ्यास को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है, ठीक है। और ये कहां पे हुआ है, ये उड़ीसा के बालासोर में हुआ है। अब देख लीजिए, ये जो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हुआ है, ये जो अभ्यास है उसको डिजाइन किया गया है कहां पे, ADE में। ADE क्या है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। और ये डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया है ADE ने। और ADE क्या है, ADE DRDO का एक लैब है, सॉरी, ठीक है। ADE क्या है, ADE DRDO का एक लैब है, ठीक है। DRDO का एक अपना लैब है। तो खुद हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग को पता ये अभ्यास जो है, अभ्यास को खुद से डिजाइन किया गया है। मतलब कि जब DRDO इंडिया का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है और उसका जो लैब है ADE, इसी ADE ने डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया है, तो हमारा ये खुद का डिजाइन है, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग आगे देख लेते हैं इस अभ्यास में क्या है। आप याद रखिएगा कि ये जो अभ्यास है, दिस इज ए अनमैन्ड ड्रोन व्हीकल। इसमें पायलट की जरूरत नहीं है, इसका नाम ही अभ्यास है। जैसे पिछली बार जो नाम था DRDO ने किया था, वो लक्ष्य एक नाम था, रुस्तम 2, ऐसे ये सभी नाम है। अब देख लीजिए, इस अभ्यास को हिट कहा गया है। इस अभ्यास, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अभ्यास को हिट कहा गया। और हिट क्या है, हिट ये है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। अब ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट क्या है, ये टारगेट करेगा मिसाइल सिस्टम जो है, वेरियस मिसाइल सिस्टम जो है उसको टारगेट करेगा। या एक ड्रोन है, मैंने पहले ही आपसे बता दिया है कि यह एक ड्रोन है। और यह अभ्यास ड्रोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डिफेंस से रिलेटेड है। यह अभ्यास जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डिफेंस से रिलेटेड है। और यह ड्रोन यूज किया जाएगा एज ए, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि ये ड्रोन किस लिए यूज किया जाएगा, तो ये ड्रोन यूज किया जाएगा एज ए टारगेट फॉर वेरियस मिसाइल सिस्टम। ऐसा DRDO ने कहा है कि इसको टारगेट के लिए यूज किया जाएगा। कैसे किसी मिसाइल सिस्टम को टारगेट एज टारगेट यूज करना है, उसके लिए इस ड्रोन को यूज किया जाएगा। इस ड्रोन में जो एलॉय यूज हुआ है, समझिएगा इस चीज को, इस ड्रोन में जो एलॉय यूज हुआ है वो अल्युमिनियम प्लस स्टील का एलॉय यूज हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो एलॉय होता है, एलॉय किसे बोलते हैं, एलॉय जो होता है दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। आपको पता होगा ये चीज कि एलॉय जो है दो कंपोनेंट का मिक्सचर है। तो यहाँ पे जो ये मटेरियल, इस ड्रोन का जो मटेरियल बना है वो स्टील और अल्युमिनियम को मिलाकर बनाया गया है। क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि स्टील और अल्युमिनियम का जो कंपोनेंट, जो मटेरियल तैयार होता है वो काफी सख्त होता है, वो काफी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ताकि क्योंकि ड्रोन तो ये मीन्स उड़ान जब भरेंगे तो जो एयर की जो स्पीड है और जो मीन्स वाइब्रेशन है उस सभी को वो सह सके, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो, इसलिए इसको मजबूती देने के लिए ये यूज किया जाता है। सॉरी।
अब यहाँ पे आ जाते हैं अभ्यास का जो साइज है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लक्ष्य, तो अभ्यास का जो साइज है वो लक्ष्य से कम है, ठीक है, जो लक्ष्य पहले डिजाइन किया था डीआरडीओ ने उससे कम है। और इस अभ्यास में खास बात आप समझ लीजिए कि इस अभ्यास में क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें जीपीएस सिस्टम है, ठीक है, जीपीएस सिस्टम है, नेविगेट कर सकता है, नेविगेशन सिस्टम है, और जो नेविगेशन सिस्टम है वो मेम्स पे काम करता है, एमईएम्स पे काम करता है, मेम्स पे काम करता है। और इस अभ्यास में अपना फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी है, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है, फ्लाइट कंप्यूटर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये अनमैन्ड व्हीकल है। गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है। गैस टरबाइन इंजन क्यों लगा हुआ है? नेसेसरी पावर प्रोवाइड करने के लिए, एक पावर देने के लिए इसको लगाया गया है। अब आगे इसको देख लेते हैं, देख लीजिए ये जो अभ्यास है इसकी जो उड़ान है ये कितने किलोमीटर तक, तो 5 किलोमीटर के हाइट की बात कही गई है। एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, तो 5 किलोमीटर के हाइट तक ये उड़ान भर सकता है। और 0.5 मैस, 0.5 इसको मैस बोलते हैं, मैस इसकी स्पीड है। अब मैस यहाँ पे 0.5 क्या है, देखिए जो एयर की स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड होती है वो होती है एयर की स्पीड। लेकिन यहाँ पे 0.5 में ऐसा, यानी कि जो एयर की स्पीड होगी उसका हाफ होगा। 0.5 मींस यहाँ पे हाफ होगा, जो भी एयर का स्पीड होगा उसका हाफ जो स्पीड होगा वही इस अभ्यास की स्पीड होगी, ठीक है। 2G टर्न कैपेबिलिटी मींस इसका जो लोड फैक्टर है, जो लोड फैक्टर होगा वो 2G होगा, ठीक है। 2G लोड फैक्टर है, ठीक है। अब आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि ये जो अभ्यास है ये अभ्यास कैसे काम करेगा, हाउ अभ्यास ऑपरेट, ये अभ्यास काम कैसे करेगा, तो देख लेते हैं कैसे काम करेगा। देखिए इस अभ्यास में क्या है कि इस अभ्यास को सबसे पहले एक बूस्टर के थ्रू लॉन्च किया जाएगा, एक बूस्टर दिया जाएगा। इनिशियल स्टेज पे इसका एक बूस्टर दिया जाएगा। जैसे ही बूस्टर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये फ्लाइट उड़ान भरेगा। उड़ान जैसे ही भरेंगे, जैसे ही ये फ्लाइट उड़ान भरेगा तो जो उसमें गैस टरबाइन इंजन जो लगा हुआ है, उस फ्लाइट में एक गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है, वो गैस टरबाइन इंजन क्या करेगा, इस अभ्यास को पावर देने का काम करेगा। जो भी नेसेसरी पावर है उसे पावर देने का काम करेगा। अब देख लीजिए, आपको पता है कि इसमें नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है और एफसीसी भी लगा हुआ है। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है और ये जो एफसीसी फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर जो सिस्टम है, ये अभ्यास को गाइड करेंगे, इस ड्रोन को कोई गाइड करेंगे, कौन, नेविगेशन सिस्टम एंड एफसीसी, ये दोनों मिलकर इसको गाइड करेंगे। तो इस तरह से अभ्यास को ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब आइए इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज क्या है उसको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज है अभ्यास में वो क्या है। तो देखिए, द अभ्यास ड्रोन हैज बॉक्स फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज मेड बाय ईपीई एक्सपैंडेड पॉलीइथिलीन। इसमें एक ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज सिस्टम भी इसमें है, ठीक है। और विथ एन XLP क्रॉस सेक्शनल लिंक्ड पॉलीथीन फोम मटेरियल इनसाइड, इसके पास एक स्टोरेज सिस्टम भी है। देखिए इसको ये चीज इसलिए बनाया गया है ताकि जो ये वेदर प्रूफ है, ड्रॉप एंड वाइब्रेशन प्रूफ है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम, मतलब अगर ये उड़ान भरता है तो इसको किसी भी तरह का वाइब्रेशन प्रॉब्लम नहीं हो, वेदर का प्रॉब्लम नहीं हो, तो इन सब चीज़ों से ये बचाया जा सकता है। इसलिए इसमें एक स्टोरेज सिस्टम भी है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, देखिए ये यूजेस क्या क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, कैसे ये यूज होता है इसको देख लेते हैं। देखिए एक टर्म है इसमें RCS, और RCS का मतलब होता है रडार क्रॉस सेक्शनल, रडार क्रॉस सेक्शन। अब क्या है, इस अभ्यास का RCS क्या है, कम है। इस चीज को समझ लीजिए कि जो RCS होता है, रडार क्रॉस सेक्शन जो होता है, वो जितना कम होगा उतना ही वो डिटेक्टेबल नहीं हो पाएगा। और अगर रडार सिस्टम का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। तो अभ्यास का क्या है, RCS कम है तो इसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब समझने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये दुश्मन की सीमा में जाता है और उसके रडार सिस्टम में भी आता है तो ये इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम है।
तो अगर ये जो सिस्टम है RCS, ये हमारा लक्ष्य में उतना नहीं है, लेकिन अभ्यास में ये है, तो RCS इसका कम है, तो इसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं कि और ये जो अभ्यास है, इट कैन ऑल्सो फंक्शन एज जैमर प्लेटफॉर्म। देखिए कितना बढ़िया चीज है ये जैमर प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये अभ्यास, ये तो ड्रोन ही है, अगर अभ्यास ड्रोन आपके बगल से अगर मान के चलिए कि गुजरता है, और अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ये अभ्यास जैम कर देगा। जैम इन द सेंस कि वो काम ही नहीं करेगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ही नहीं करेगा। तो ये भी इसका एक अच्छा सा काम है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जैम कर देता है, डिकॉय कर देता है। और ये जो सिस्टम है जैमर का, ये कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इंफ्रारेड के थ्रू ये काम होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट DRDO ने इसे डेवलप किया है, डिजाइन किया है, और इससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे आपकी जानकारी के लिए, और आपके साथ नॉलेज को शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।